हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7। सब्जेक्ट का नाम है भारत की महान विभूतियाँ। ठीक है, भारत की महान विभूतियाँ। और हमारे पास चैप्टर है इसका 18। चैप्टर है हमारे पास 18। चैप्टर का नाम है रानी चेन्नम्मा। ठीक, रानी चेन्नम्मा। तो 18 चैप्टर का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या है इसमें। इसमें है हमारे पास अभ्यास। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज क्यों नहीं चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद ले। ठीक, तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका उत्तर होगा, देखो हमारे पास, अंग्रेज कित्तूर को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। इस कारण वे रानी को उत्तराधिकारी गोद नहीं लेने देना चाहते थे। ठीक है, किस लिए, अंग्रेज कित्तूर को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे, इस कारण वे रानी को उत्तराधिकारी गोद नहीं लेने देना चाहते थे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रानी चेन्नम्मा के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। ठीक, क्यों किया, देखो इसका उत्तर होगा, रानी की वीरता, साहस, स्वदेश प्रेम, उदारता और उत्सर्ग ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसका कारण यह है कि सीमित साधन होते हुए भी स्वाधीनता के लिए इतना साहस दिखाकर रानी चेन्नम्मा ने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पाठ में रानी के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन की तरह ही लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा, यही वाला जो दूसरे में हमने लिखा है वही थर्ड वाले का भी आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो वही होगा। ठीक, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, पता कीजिए का में है, कुछ और वीर महिलाओं के बारे में जानकारी कीजिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ठीक, तो वो कौन सी वीर महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कुछ वीर महिलाएं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए हैं, उनके नाम रानी दुर्गावती, चांद बीबी और लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, क्या है उनके नाम, रानी दुर्गावती, चांद बीबी और लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास खा क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके क्षेत्र, गांव, तहसील, जनपद में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश, देश का नाम रोशन किया होगा। उनके बारे में बड़ों से पता कीजिए। ठीक, उनके बारे में बड़ों से पता करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे अपने बड़ों से पता करके। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, वीर चेन्नम्मा की कथा का कक्षा में नाटक के रूप में अभिनय कीजिए। ठीक है, वीर चेन्नम्मा की कथा का कक्षा में नाटक के रूप में अभिनय करना है। तो ये नाटक करना है आपको, लिखना नहीं है कॉपी में। उसके बाद है हमारे पास 6 क्वेश्चन। 6 में है, वर्तनी शुद्ध कीजिए, व्यक्ति, आक्रमण, आहुति, सौभाग्य। तो इस वर्तनियों को शुद्ध करेंगे। तो देखो व्यक्ति कैसे लिखा जाता है, इस तरह हम ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। आक्रमण इसे हम लिखते हैं ऐसे, आक्रमण। ठीक है, आहुति को इस तरह लिखेंगे हम, आहुति। सौभाग्य को सौभाग्य। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चन कर दिया है कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास 7 क्वेश्चन। 7 में क्या है, पाठ में आए मुहावरे छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक, तो पाठ में कौन कौन से मुहावरे आए हैं, देखो एक तो है देखते रह जाना,
देखते रह जाना, इसे हम क्या बोलेंगे? देखते रह जाना, प्रभावित होना। ठीक है, देखते रह जाना, प्रभावित होना। और अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसे? देखो, चेन्नम्मा की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर मल्लसर्ज देखते ही रह गए। ठीक है, मल्लसर्ज देखते ही रह गए। उसके बाद है हमारे पास अगला, देखो इसमें क्या है? अंतिम सांस गिनना। अंतिम सांस गिनना, इसका अर्थ है मरने के करीब होना। ठीक है, अंतिम सांस गिनना, इसका क्या अर्थ है? मरने के करीब होना। और हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे इसे? पुत्र वीर नारायण के अंतिम सांस लेने के समय भी रानी दुर्गावती युद्ध करती रही। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला, देखो, प्राणों की आहुति देना। ठीक, प्राणों की आहुति देना, बलिदान हो जाना, बलिदान हो जाना। तो अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम इसका? चेन्नम्मा के वीर सैनिकों ने कित्तूर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला, देखो, टूट पड़ना। टूट पड़ना का अर्थ है हमला कर देना। ठीक, हमला कर देना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? क्रांतिकारी आराम करती अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मुंह की खाना। मुंह की खाना, इसका अर्थ है हार जाना। ठीक, और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज के सम्मुख गौरी को मुंह की खानी पड़ी। ठीक, इसके बाद और भी हैं हमारे पास, तो देखो छठवां कौन सा है? दाल ना गलना, इसका अर्थ होगा सफल ना होना। और वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे हम इसे? कित्तूर पर अधिकार जमाने में अंग्रेजों की दाल नहीं गली तो उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो छठवां क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास 7 क्वेश्चन। 7 में क्या है? पाठ में आए मुहावरे छांटकर अपने वाक्यों में, ये 7वां क्वेश्चन ही किया है हमने, मुहावरे 7वें क्वेश्चन में ही है जो मैंने अभी कराए हैं। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनिए। देखो, रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सभी प्रलोभन ठुकरा दिए क्योंकि वह बहुत संपन्न थी, या फिर वह कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी, या फिर उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास न था। तो क्या था इसका अर्थ? तो इसका क्या आंसर होगा? देखो, सही विकल्प को चुनिए। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सभी प्रलोभन ठुकरा दिए क्योंकि वह बहुत संपन्न थी, या फिर वह कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी, या फिर उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास न था। तो इसका 8वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है? रानी चेन्नम्मा ने प्रण किया कि वे, इसमें क्या आएगा? रानी चेन्नम्मा ने प्रण किया कि वे जीते जी कित्तूर को, कि वे जीते जी कित्तूर को, कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेगी। अंग्रेजों के हवाले नहीं करेगी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजों के हवाले नहीं करेगी। उसके बाद है
ठीक है। उसके बाद है बेल होंगल। बेलहोंगल में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक तथा धारवाड़ में बना कित्तूर चेन्नम्मा पार्क। कित्तूर चेन्नम्मा पार्क। कित्तूर चेन्नम्मा पार्क रानी की वीरता, त्याग व उत्सर्ग की याद दिलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 9th क्वेश्चन भी करा दिया है कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास योग्यता विस्तार। भारत के मानचित्र में पता कीजिए कर्नाटक, धारवाड़, बेलगांव, कित्तूर। तो ये आपको भारत के मानचित्र में पता करने हैं। तो मैंने आपको चैप्टर 18 का सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टरों का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से दिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 19 क्वेश्चन। 19 में क्या है, 19 चैप्टर का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 19 के साथ।